जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं रिजवान खान और हमारे साथ फिजिक्स के एक्सपर्ट हमारे विवेक सर, और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल अबाउट एफएमसी। विवेक सर, तो आज की जो हमारी जो है सेशन जो है उसमें हम लोग एफएमसी के बारे में जानते हैं ना। तो एफएमसी मतलब आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये अपने आप में पूरे इंडिया में अगर देखें तो हमेशा रैंक जो है हमेशा टॉप 5 में हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। तो हर किसी बच्चे का सपना होता है कि अच्छा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफेंस सेगमेंट में आपको जाने का मौका मिलेगा और उसके लिए ये कॉलेज आपके लिए बेहतरीन है। तो एफएमसी के बारे में सारी डिटेल आज हम लोग डिस्कस करेंगे विवेक सर। तो शुरुआत करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले यहीं से हम लोग ने शुरुआत किया था कि ये जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, एक इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और जहाँ पे मौका मिलता है जो भी मेडिकल फील्ड में जाते हैं, जो देश को सर्व करते हैं, जिसमें एमबीबीएस भी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, इसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज उसके भी कोर्सेज होते हैं। तो मतलब कई कोर्सेज होते हैं जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और रिजवान सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये लाना पर्पस क्या है। पर्पस सर यही है कि मेजॉरिटी बच्चों को ये पता नहीं होता कि आर्म फोर्स में वो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ नर्स कैसे सर्विस दे सकते हैं। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि नीट का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद फिर हमारा आने वाले टाइम में हम कैसे अटेम्प्ट दें, कहाँ पे हम फॉर्म अप्लाई करें कि हम डिफेंस में जाके एज अ ऑफिसर जॉब सर्व कर सकें। तो उसीलिए बच्चों हमने ये वीडियो सेशन रखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल का अपना एग्ज़ाम नीट का देने वाले हैं। नीट के थ्रू ही सारी प्रोसेस होती है, हर एक चीज़ की बारीकियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे। कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं सर आगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि शुरुआत अगर आप देखो, एक खूबसूरत सा कॉलेज आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। और कभी मौका मिलता है तो जाने का मौका मिलता है तो बहुत बेहतरीन सा कॉलेज आपको दिखेगा। और हिस्ट्री की बात करें तो 1948 मतलब आज़ादी के जस्ट एक साल बाद जो है ये एस्टेब्लिश हुआ। और एफएमसी जो है मेनली सिर्फ वही बात है जो एमसीआई से ऑर्गेनाइज है। एमसीआई जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे रिकॉग्नाइज संस्था है। और मतलब अगर आप देखोगे तो बेहतरीन एक संस्था है, इसलिए क्योंकि देखो कहीं का भी अगर किसी भी संस्था की अगर हम बात करें उस पर जो फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो ओपीडीज़ हैं, मतलब पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट कितने आते हैं, उससे वो डिसाइड करता है। तो वो कोर्सेज और प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं विवेक सर। कोर्सेज तो जैसा कि सर ने आपको बताई है कि मेडिकल कॉलेज है, तो कोर्स के बारे में बात करें बच्चों तो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमबीबीएस प्रोग्राम ये कॉलेज कंडक्ट करवाता है। पूरा सब कुछ कॉलेज के थ्रू ही होता है। प्लस सर एमबीबीएस के बाद बच्चा फिर ढूंढता है मैं इंटर्नशिप कहाँ से करूँ, अप्लाई करता है इंटर्नशिप के लिए। तो सर यहाँ पे बच्चे को 1 साल का उसी कॉलेज में इंटर्नशिप भी करने का पूरा मौका मिल मतलब जाता है। अगर देखें तो 5.5 ईयर्स का प्रोग्राम है, मतलब वो जिसमें 4.5 जिसमें बैचलर एमबीबीएस आप करते हो और 1 साल का आपका इंटर्नशिप हो जाता है, इंक्लूड होता है उसमें इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के मतलब इंटर्नशिप चूँकि आप कहीं दूसरे जगह से करते हो, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ है उसी कॉलेज में आप करते हो इंटर्नशिप, तो आपका बेहतरीन यहाँ पे होता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सर। तो बच्चों एलिजिबिलिटी की बात करें तो सर इसकी एलिजिबिलिटी वही होती है जो एक नीट एग्जाम में होती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बिल्कुल है कि जैसे नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपका एज जो है वो बच्चों 17 to 24 के बीच में लाई करना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो मस्ट है, होना चाहिए। इंग्लिश साथ में, इंग्लिश तो सर रहता ही है। हाँ। और ये तो वही एलिजिबिलिटी होगी जो नीट एग्जाम में आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, अच्छा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर सर ये बच्चों के लिए जानना सबसे जरूरी है कि क्या नीट दे के ही हम एफएमसी में जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा। इसके बाद फिर हमें इंटरव्यू, फिर वहां का कोई रिटन टेस्ट है ना, वहां पे डेमो कुछ होने वाला है, तो ये बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। तो इसके बारे में मतलब क्या इंफॉर्मेशन है? तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस में ये हो गया कि नीट यूजी का एग्जाम आपको देना है। तो नीट यूजी में एक अच्छा स्कोर आप करोगे, अभी उसमें कितने मेरिट बनती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट। और उसके बाद फिर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है। मतलब एक तो हो गया कि आपने रैंक अच्छी लाई, रैंक अच्छे लाने के बाद फिर चूंकि मैंने पहले बोल दिया कि टॉप 5 में हमेशा रैंक रहता है कॉलेज का,
तो अब क्या करेंगे उसके लिए जो है, फिर चूंकि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का एक रूल रेगुलेशन अपना है, वो फिल्टर करेगा बच्चों को कि हमारे पास जो बच्चे आए जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी रखते हो, तो वो उसके लिए इंटरव्यू होगा। इंपॉर्टेंट और ये वो है बहुत कि important ऑफिसर है। लाइक क्वालिटी। हाँ, तो सर ये OLQs मैं मान के चलूं कि अगर लमसम 145 या 200 सीट है एफएमसी के पास 2025 के लिए, तो 200 सीट के लिए 400 या 500 बच्चों को कॉल करेंगे, ताकि इंटरव्यू के थ्रू फिर उनका भी वहां से वो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, चूंकि ज्यादा लिस्ट आएगी, लंबी हाँ, लिस्ट आएगी, उसके लंबी बाद लिस्ट उसमें आएगी। से अभी बताते हैं कितना सीट क्या है। मेरिट लिस्ट जो है वो फिर वही होगा, नीट के स्कोर पे होगा, उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस फिटनेस। इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस करने जाते हो आप, तो आप अगर हैंडीकैप हैं तब भी हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम है तब भी हो जाता है, लेकिन आप चूंकि डिफेंस का कॉलेज है तो इसलिए जो है आप ऐसा नहीं। तो ये मेडिकल फिटनेस बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए होता दोनों है। के लिए, दोनों के लिए सेम मेडिकल क्राइटेरिया है, वो हमें वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, सबसे पहला इंटरव्यू की बात आती है, तो उसके पहले ही इंग्लिश और रीजनिंग का एक टेस्ट होता है। अब एबिलिटी आ गई, मतलब आपका जो है यहीं से चेकिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, आईक्यू हाँ, कितना अच्छा आपका चल रहा तो है, वो एक बात चलेगा। फिर पीएटी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हर एसएसबी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पीएटी जो है वो जरूरी है, मतलब इससे आपका साइकोलॉजी टेस्ट है कि मतलब आप फिर ओएलक्यूज की बात आएगी, बिल्कुल बिल्कुल कि ऑफिसर के लायक है कि और नहीं सर है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंग्लिश तो सर 12th तक हमने पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, वो कर लिया, पर सर ये चीज पढ़ के नहीं होती और है। वो चीज अगर आप देखोगे तो ये चीज, इसकी प्रिपरेशन कहीं भी किसी भी मेडिकल कोचिंग में नहीं होती है, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बस होगी, हमारे यहाँ होगी। बिल्कुल है। इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, फिर मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पूरी बॉडी होल चेकअप सारी चीजें होंगी, उसका पूरा प्रोसीजर है। अब आते हैं जो हम लोग ने बात की अभी, कि जो पीएटी टेस्ट है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है या रीजनिंग और इंग्लिश का टेस्ट है, वो टेस्ट होने के बाद फिर जो है जैसे आप प्रिपरेशन करें, तो एक अच्छी सी पैनल हमारे पास है। अगर हम देखें तो साइक का पार्ट अगर देखें तो हमारे डायरेक्टर सर श्री दीक्षित सर, और उनकी खुद की एक बुक है रणनीति बुक, जो पूरे इंडिया में सबसे साइक के मामले में बहुत ज़्यादा एसएसबी के लिए फेमस है। और मेजर जनरल चतुर्वेदी सर, और मेजर जनरल समीर सबरवाल सर, ब्रिगेडियर आरपी सर, कर्नल राजेश सर, कर्नल अजर बहादुर सर, ग्रुप कैप्टन बासु सर, और लेफ्टिनेंट अमित श्रीवास्तव सर। मतलब अगर आप देखोगे तो पूरी जो हमारी पैनल अगर है देखें आप, तो एक बेहतरीन जो है ट्रेंड जो है अगर देखें तो हमारी जो है पैनल है, जिसमें बच्चों को पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। सर इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल सर। बच्चों, नीट एग्ज़ाम मेरा निकल गया, मेरे कट ऑफ एफएमसी के लिए जितना होना चाहिए उतना मैंने ले लिया। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा एफएमसी में हो जाएगा, क्योंकि बेटा रिटर्न एक अलग फैक्टर होता है और इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग फैक्टर होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको हल्के में लग रहा होगा कि यार रीजनिंग है, इंग्लिश का टेस्ट है, मैं इजीली क्रैक कर लूँगा। नहीं, जब मैं इंटरव्यू पैनल बोर्ड के सामने बैठूंगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। भले मेरे 680 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 720, तो उस चीज़ की तैयारी आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं कोई करवाएगा, क्योंकि ये पैनल जो आप इस समय देख रहे हैं, जो कि सामने आपकी स्क्रीन में है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी थ्रू आउट 1 महीने की प्रॉपर तैयारी बच्चों की करवाई जाती है इंटरव्यू से पहले। तो वो इतना सर एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा कि जब उसके मार्क्स भी अगर कम हैं तो भी सर वो सिलेक्ट हो जाता है एफएमसी। बिल्कुल बिल्कुल है। मेन वही चीज होता है, इसी जो जैसे ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अब जैसे बात करते हैं सर सीट्स की बात करते हैं और कट ऑफ की बात करते हैं, तो अगर टोटल अगर हमारे यहाँ की सीट अगर देखें तो अपने देश के बच्चों का 145 सीट्स होती हैं। बाकी कुछ सीट्स जो होती है वो फॉरेन की जो फ्रेंडली होते हैं हमारे नेबर कंट्री। गर्ल्स बॉयज दोनों का दोनों इसमें दोनों इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, गर्ल्स बॉयज दोनों हैं 145 में। तो समझिए। और दूसरी चीज अब देखो कंपटीशन का लेवल आप समझिए, जैसे गर्ल्स की सीट एक्चुअली कम होती हैं, करेक्ट, बॉयज की सीट ज्यादा होती है। तो इसमें कट ऑफ जो है अगर देखें तो 2024 का कट ऑफ अगर देखें बॉयज का, तो गर्ल्स का 675 है, ओके, और बॉयज का 656 है। इसका मतलब बॉयज का कट ऑफ यहाँ पे कम है, गर्ल्स में ज्यादा है। इसका मतलब मेहनत गर्ल्स को ज्यादा करना होगा, ठीक है। पर सर इसमें 656 कट ऑफ बॉयज का है, तो बॉयज बहुत सारे आएंगे। हाँ बिल्कुल है। वो वहां से फिर छटनी शुरू हो जाएगी, सिलेक्शन
क्राइटेरिया वहाँ से शुरू का इंटरव्यू से। मेनली आपका इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर देता है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल मैन फिट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, क्योंकि फेस करने के लिए होता है कि पहली बार अगर आपके सामने 20-25 का पैनल अगर आपके सामने बैठा हो तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो उसके लिए जब तक आप ट्रेन नहीं होगे तो फिर तो इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ इस फैक्टर पे बच्चों। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे के 656 आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा और किसी के 680 बॉयज में आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भूल मत कीजिएगा, क्योंकि 680 वाला भी छंट सकता है सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका इंटरव्यू कैसा हो रहा है। मिनिमम कट ऑफ तो मुझे नीट में चाहिए ही, उसके बाद देन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा इंटरव्यू कैसा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी बात यह है कि जैसे ये 2024 का मेरिट लिस्ट है, तो ऐसा नहीं कि हर बार ये लिस्ट जो है 675 या ऐसा होगा, कम ज्यादा हो सकता है। कभी कभी होगा कि पिछली बार कुछ ऐसा मेरिट में रहा कि 720 वाले बहुत ज्यादा मिल गए, बिल्कुल, तो कट ऑफ 100 से ऊपर तो कट ऑफ बढ़ जाना था, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि एक अच्छा स्कोर तो मतलब मान के चलो कि 650 प्लस तो स्कोर तो आपका रहना चाहिए, इतना तो चाहिए। ठीक है, अब एडवांटेज के बारे में भी सर। बिल्कुल सर, एडवांटेज की बच्चों बात करें तो एक ये ऐसा संस्थान है जिसमें सर ने ऑलरेडी बताया कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो बच्चों ये एक ऐसा संस्थान है जिसमें आप 5 ईयर जब आप स्पेंड करेंगे तो मतलब सबसे बड़ा बर्डन मेरे पर क्या आएगा, फीस। सर सबसे बड़ा बर्डन मेरे पर फीस, वो ना के बराबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं कितना अपने आप को इस 5 साल में ग्रोथ कर रहा हूँ। भाई एक बच्चा बाहर किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं एफएमसी में पढ़ रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है। कल्चरल एक्टिविटीज सर बहुत होती है यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटी है बहुत होती है, बहुत सारे, और उसके बाद सर, और उसके बाद रहने का, खाने का, हर चीज फैसिलिटीज आपको, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। 1 साल के इंटर्नशिप के बाद सर सीधे आप एज अ डॉक्टर ऑफिसर बन जाते हैं आर्म फोर्स में, चाहे वो सर एयर फोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे अभी बात करते हैं। हाँ। और सर कैरियर के बारे में हमने बात कर ली, लो फीस के बारे में बात कर ली, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर ली। तो एफएमसी से पढ़ना ही बच्चों अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने बताया कि यूनिवर्सिटी है, आपने ये बता दिया कि एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। बट कहाँ से कर रहे हैं उसका आता पता नहीं है। एफएमसी आपने बता दिया पूरे ओवर, मैं बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में आप कहीं से बता दें एफएमसी से कर रहे हैं, या पूरी दुनिया में आपने बता दिया, बिल्कुल, क्योंकि एफएमसी एक ही है हमारा। हाँ, एक ही। तो अगर पूरी दुनिया में बता दिया तो डिफेंस के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हो आप, वो बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, अब आता है एक चीज़ हम लोग बताना जरूरी था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है कि इसमें भी सर एमबीबीएस करने के बाद आप जैसे पीजी भी कर लेते हो, ठीक है, अब एमडी करो, एमएस करो, ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि तीनों फोर्सेस में जाने का आपको मौका मिलता है। बिल्कुल, आप नेवी के लिए जा सकते हो, आप एयरफोर्स के लिए जा सकते हो, आप आर्मी के लिए जा सकते हो। मतलब ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल गया बताओ आप तीनों, और इंडिया के अलग अलग जगहों पर जा सकते हो, आप पूरे इंडिया कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका होता है। तो कभी कभी आप फॉरेन जाने का मौका मिलता है, तो इसमें सारी चीजें प्लान होती हैं। सर इसमें सोचने वाली बात नहीं कि हमें मिलेगा क्या है, इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें हम जाएं कैसे। और रही बात है ना सैलरी की टेंशन है ना कुछ है, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। मतलब एक बच्चे का ये अगर मतलब ड्रीम होता है कि मुझे आफ्टर नीट एग्जाम मेरा पहला कॉलेज मेरा एफएमसी पुणे मिल जाए मुझे, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती बच्चों। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सभी बच्चे जिनका ड्रीम है कि डिफेंस में जाना है और वहाँ से हमें एफएमसी में जाना है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जैसे नीट की प्रिपरेशन है, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन। सर बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल है। एग्जाम लगा हुआ और एग्जाम देने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब इंटरव्यू का सेशन चलेगा, उसमें समय होता नहीं है, नहीं टाइम नहीं आपके पास। नीट का रिजल्ट आया तो तुरंत काउंसलिंग का टाइम आ जाएगा, काउंसलिंग का जैसे ही टाइम आएगा, सीट अपने लॉक कर दिया और बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, centuriondefenseacademy.com पर जा सकते हैं, या 97959476 पर जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है और ये आपका साइट है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करें तो आपकी नीट की प्रिपरेशन, आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इजीली आप कर सकते हो, एकदम मस्त होके कर सकते हो, उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सर हमारी जो ब्रांचेस हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि हमारा बच्चों ब्रांचेस लखनऊ में और आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। आप दोनों जगह वॉक इन भी कर सकते हैं, या सर ने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, नीट के एग्जाम के बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज का रहा कि एफएमसी जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग ने बात किया, तो हम लोग ने बहुत थोड़ा सा मतलब छोटी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया है। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए हमेशा कोशिश यही करती है कि आप सभी बच्चों का फ्यूचर जो है वो हमेशा ब्राइट रहे, और आप डिफेंस के सेगमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो हमेशा तैयार है आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। विवेक सर, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट मोमेंट में, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अभी प्रिपरेशन जो उनकी चल रही है, नीट की प्रिपरेशन चल रही है, उसके लिए क्या हम टिप्स दे सकते हैं बच्चों को? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, जो आपका कोर सब्जेक्ट है पीसीबी, उस पर अच्छे से काम कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन देते करते रहिए, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस नीट में कैसे फ्रेम होते हैं। कोई ज़्यादा बदलता नहीं है, वही क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे जाते हैं। और अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर लेके आइए, और एफएमसी के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, बिल्कुल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मॉक टेस्ट दोगे तो उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस ही आपको जो है आगे सक्सेस होने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा, हफ्ते में दो मतलब तीन मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम 3 4 मॉक टेस्ट, वो भी सर फुल मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट दीजिए, और अपनी सीट को जो है, अपनी जो आप चाहते हैं, आपका ड्रीम है, एफएमसी आपका ड्रीम है, तो वो उसमें सेलेक्ट होइए आप। तो बस यही तक करते हैं हम लोग सर। और बच्चों को अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ओके, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आपका जो ड्रीम है उसमें आप सेलेक्ट होइए, और बाकी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.